क्या सत्ता का स्वभाव हमेशा से ही विनाशकारी होता है? क्या राजनीति में हिंसा का होना जरूरी है? आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे धर्मवीर भारती के क्लासिक नाटक अंधा युग के जरिए। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता का एक बहुत ही क्रूर शव परीक्षण है। तो आइए देखते हैं कि ये हमें आज की राजनीति के बारे में क्या सिखा सकता है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? एक नाटक जो 1953 में लिखा गया, जो एक प्राचीन महाकाव्य पर आधारित है, वो भला हमें 21वीं सदी के राजनीतिक संकटों के बारे में क्या बता सकता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक चेतावनी? जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अंधा युग हमें दिखाता है कि देखिए, वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन सत्ता की जो गतिशीलता है और नैतिकता के पतन की जो पैटर्न है, वो बार बार खुद को दोहराते हैं। ये नाटक हमें एक ऐसे समाज का आईना दिखाता है जहां हिंसा ही एकमात्र भाषा बन चुकी है, और यही बात इसे शासन की विफलताओं को समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी बनाती है। तो चलिए इस राजनीतिक निदान में और गहराई से उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारती कैसे हिंसा की पूरी शारीरिक रचना को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं, कि ये कैसे शुरू होती है, कैसे फैलती है, और आखिर में ये एक राष्ट्र की आत्मा को कैसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नाटक की शुरुआत ही होती है इस बेहद भयानक तस्वीर से। एक भिखारी है जो युद्ध से तबाह हो चुकी दुनिया के बारे में बता रहा है। अब ये सिर्फ कोई काव्यात्मक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक निदान है। ये एक विफल राष्ट्र का वर्णन है, एक ऐसी जगह जहां कानून और व्यवस्था सब कुछ ढह चुका है। और यहां पर ये जो शब्द है अशांत या टर्बुलेंट, जिसका मतलब है हिंसक तरीके से चलना, मूविंग इन अ वायलेंट वे, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक तूफानी समुद्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समाज है जो अपनी ही हिंसा की वजह से अंदर से फट रहा है, जहां हर कोई बिना किसी दिशा के बस बेतहाशा भागे जा रहा है। और ये जो रूपक है, ये कई स्तरों पर काम करता है। अंधे सांप, ये वो लोग हैं जो नैतिक रूप से अंधे हो चुके हैं, जो सही और गलत का फर्क किए बिना बस काम कर रहे हैं। अशांत महासागर, वो अराजक समाज है जिसमें ये सब रह रहे हैं। और सफ़ेद पट्टियां, ये तो बस दिखावा हैं, गहरी समस्याओं को छुपाने की सतही कोशिशें, जो हमें आज की राजनीति में भी खूब देखने को मिलती हैं, है ना? तो सवाल उठता है, इस टूटी फूटी दुनिया में बचा कौन है? नाटक हमें 3 मुख्य बचे हुए लोगों से मिलवाता है, और ये सिर्फ किरदार नहीं है, ये एक असफल राष्ट्र के भूत हैं, जिनमें से हर एक एक अलग नैतिक संकट को दिखाता है। चलिए इन 2 किरदारों को देखते हैं। एक तरफ है युयुत्सु, एक नैतिक योद्धा जो अब इस संकट से जूझ रहा है कि क्या सही काम करने का कोई फायदा भी हुआ अगर आखिर में सब कुछ नष्ट ही हो गया। और दूसरी तरफ है संजय, जिसके पास दिव्य दृष्टि तो है, लेकिन वो एक तटस्थ दर्शक है, शायद आज के मीडिया या बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक, जो सब कुछ देख तो रहा है, लेकिन कुछ करने में या तो असमर्थ है या फिर करना ही नहीं चाहता। अब इन किरदारों के संकट को समझने के लिए धुरी यानी एक्सेल का ये जो रूपक है, जो पहियों को एक साथ जोड़े रखती है, ये बहुत जरूरी है। ये उनके विश्वास का, उनके उद्देश्य का केंद्र है। और जैसा कि हम देखेंगे, ये धुरी अब टूट रही है। और ये संकट सबसे साफ नजर आता है विदुर के किरदार में। वो हमेशा से एक भक्त अनुयायी रहा है, लेकिन अब वो भी अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। जब वो अपने भगवान को एक बेकार धुरी कहता है, तो ये सिर्फ उसके व्यक्तिगत विश्वास का संकट नहीं है, ये राजनीतिक वैधता का संकट है। विदुर की पूरी पहचान ही धर्मनिष्ठ यानी डिवाउट होने में है, मतलब जो बहुत धार्मिक हो। तो जरा सोचिए, जब वो शक करना शुरू करता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये हमें बताता है कि जब किसी शासन का सबसे वफादार समर्थक भी अपना विश्वास खो दे, तो समझिए पूरा ढांचा ढहने की कगार पे है। तो ये हमें शासन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है, आखिर एक राष्ट्र को क्या चीज एक साथ जोड़े रखती है? अगर वो गोंद विश्वास है, तो तब क्या होता है जब वो विश्वास ही टूट जाता है? यही वो वैधता का संकट है जिसे अंधा युग बहुत ही साफ साफ दिखाता है। ठीक है, तो अगर समाज टूट चुका है, तो आगे का रास्ता क्या है? नाटक हमें 2 बिल्कुल अलग विपरीत रास्ते दिखाता है। एक है नैतिकता का मार्ग और दूसरा है प्रतिशोध का। ये एक ऐसा विकल्प है जो आज भी हर समाज के सामने आता है। यहां हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ कृष्ण का मार्ग, जिसे एक छोटे से मोर पंख से दर्शाया गया है। ये रास्ता है रचनात्मकता का, गरिमा का और अहिंसा का,
समाज को फिर से बनाने का एक तरीका। और दूसरी तरफ एकदम इसके उलट है अश्वत्थामा का मार्ग, जिसका प्रतीक है एक खून से सना कौवे का पंख। ये रास्ता है शुद्ध, बेलगाम नफरत और बदले का, जो सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा की जो नफरत है ना, वो कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये एक ऐसी शून्यवादी सोच को दिखाती है जो सिर्फ नष्ट करना चाहती है, कुछ बनाना नहीं। यह तर्क से परे है, एक ऐसी आग है जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ राख ना हो जाए। और यहीं पर शांत करना यानी अपीज्ड शब्द बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है किसी को उसकी इच्छा के अनुसार कुछ देकर शांत करना। पर अश्वत्थामा को शांत नहीं किया जा सकता। उसकी नफरत कभी ना बुझने वाली प्यास की तरह है। उसकी कोई मांग नहीं है जिसे पूरा किया जा सके। उसकी एकमात्र इच्छा है विनाश। यही है प्रतिशोध की राजनीति का अंतिम दुष्चक्र। तो फिर अश्वत्थामा के इस विनाशकारी रास्ते का जवाब क्या है? नाटक एक बहुत ही साफ जवाब देता है: नैतिकता, निस्वार्थता और अहिंसा। और यह सिर्फ कोई दार्शनिक आदर्श नहीं है, इसे एक व्यावहारिक राजनीतिक रणनीति के तौर पर पेश किया गया है। हिंसा के इस चक्र को तोड़ने और समाज को फिर से खड़े होने का मौका देने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये सारी बातें आज हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? चलिए इन सब सबकों को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि अंधा युग आज के पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए, और सच कहूं तो हर नागरिक के लिए, एक जरूरी नैतिक अध्ययन क्यों बना हुआ है। जब हम इस नाटक को पॉलिटिकल एनालिसिस के नजरिए से देखते हैं तो कुछ खास बातें उभर कर सामने आती हैं। हमें युयुत्सु में संघर्ष के बाद का आघात दिखता है, संजय में हमें एक तटस्थ पर्यवेक्षक की नैतिक दुविधा नजर आती है, विदुर में हम नेतृत्व की वैधता का संकट देखते हैं, और अश्वत्थामा में हमें हिंसा का वो विनाशकारी चक्र दिखाई देता है। ये सिर्फ साहित्यिक बातें नहीं हैं, ये आज की दुनिया में शासन की असल समस्याएं हैं। और आखिर में अंधा युग हमें एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करता है, और वो है एग्रेसिव सेल्फहुड, यानी आक्रामक आत्मभाव का खतरा। ये सबसे पहले मेरा देश वाली सोच है, जिसे दूसरों के हितों या अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती। यही वो मानसिकता है जो अश्वत्थामा को चलाती है, और जैसा कि नाटक दिखाता है, ये अंत में खुद के विनाश की ओर ही ले जाती है। और इसी के साथ हम एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम खुद एक अंधा युग में जी रहे हैं? क्या हमारे नेता और हमारे समाज नैतिक अंधेपन का शिकार हो गए हैं? और अगर हाँ, तो फिर कृष्ण का वो रास्ता कहाँ है जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।